और डीएलएड वाले को बाहर कीजिए, करना पड़ेगा, क्यों नहीं कीजिए? कैसे कर देंगे महाराज? कैसे करेंगे? नहीं करेंगे, नहीं कर सकते हैं, करना पड़ेगा। कैसे कर यह भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आपको करना पड़ेगा। नहीं, कैसे क्यों नहीं कीजिएगा? ये बिहार सरकार के लिए बिल्कुल नहीं कर सकते हैं महाराज। कैसे कर देगा? किसी को रोजगार देगा? आप रोजगार किस आधार पर? नीतीश कुमार को नहीं, नियुक्ति पत्र किस आधार पर? सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन उस समय पेंडिंग में था। अगर पेंडिंग रिजल्ट आने के बाद सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया कि महाराज की डिसीजन क्या आया कि जो उसको बाहर कर दिया जाए बीएड को, तो बाहर कर दिया गया। उस समय तो रिजल्ट नहीं आया था, आपका ज्वाइनिंग नहीं मिला था। अब कैसे जिसको ज्वाइनिंग मिल गया है आप उसको कैसे बाहर कर दिया? एनआईओएस का मुद्दा जो आज से नहीं चलता रहा, ठीक है, बहुत पहले से चलते आ रहा है। उस समय आपको सोचना चाहिए कि हम कहां से बीएड करें, डीएलएड करें, ठीक है, ऐसा बात नहीं है। आज यह मुद्दा स्टार्ट नहीं हुआ है एनआईओएस का, ठीक है। और ये जो नियुक्ति पत्र दिए हैं, ठीक है ना, और मतलब क्या सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग बिहार सरकार को काम करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल आप बोले सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, तो इसका मतलब 2019 में अब तो वैकेंसी पूरा हो गया है। ये वाला 2023 वाला, क्या 19 वाला को छठा चरण को भी बाहर करना चाहिए? क्या पांचवा चरण को भी बाहर करना चाहिए? एनआईओएस में तो उसमें भी है, छठा चरण में भी एनआईओएस का विद्यार्थी है। अब बताइए, इतना विद्यार्थियों को बाहर कीजिएगा, पता चल रहा है पूरा तहस नहस हो जाएगा। महाराज कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला आ गया है, आपको बता दें। एनआईओएस से जो डीएलएड किए हुए थे उनको नियुक्ति पत्र भी दे दिया गया है बिहार सरकार के द्वारा। अब क्या बिहार सरकार उसे नियुक्ति पत्र वापस लेगी या क्या होगा? उसी सारे मामले को लेकर जो स्टूडेंट है उनके मन में काफी सारा सवाल जो है उत्पन्न हो रहा है कि आखिर क्या होगा। जो लोग घबराए हुए हैं, अभ्यर्थी घबराए हुए हैं, हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी हैं जो बात करेंगे आखिर क्या सोचते हैं इनके मामले में, क्या सोचते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले में, बात करेंगे। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? देखिए, मेरा नाम विक्रम कुमार हुआ। आप बात करने के लिए सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का कल डिसीजन आया है कि एनआईओएस जो डीएलएड किए हैं उनको बाहर कर दिया गया है। तो देखिए, ये तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, तो सर्वोपरि है। लेकिन यहाँ देखिएगा 70,000 प्राइमरी का वैकेंसी अभी फुलफिल किया गया है बिहार शिक्षक के द्वारा, ठीक है। बिहार शिक्षक भर्ती जो हुआ है उसमें 70,000 वैकेंसी को फुलफिल किया गया है। एनआईओएस डीएलएड वाला, अब क्या उनको ज्वाइनिंग लेटर वापस लीजिएगा? ये सरासर देखिएगा बिहार सरकार के द्वारा अगर ऐसा होता है तो ये अन्याय है, ठीक है। जो भी डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का तो सर्वोपरि है, लेकिन नोटिफिकेशन में जो लिखा हुआ था माननीय अतुल प्रसाद पूरा क्लियरली लिखा है। तो यहाँ कहीं ना कहीं बिहार शिक्षक भर्ती में जो हुआ है इसमें बच्चों को राहत मिलनी चाहिए। ऐसे में संशय अभी भी बना हुआ है कि क्या वो लोगों को नियुक्ति पत्र वापस लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा। देखिए, क्या काफी अभ्यर्थी जो है घबराए हुए हैं, जो कैंडिडेट जो है घबराए हुए हैं, इस पर क्या आप देखते हैं, क्या कहिएगा? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए, है ना। सबसे पहले तो हम इनसे एक बात पूछना चाहेंगे, क्यों नहीं उनको बाहर किया जाएगा? देखिए, बाहर आप बोल रहे हैं बाहर क्यों नहीं होना चाहिए। देखिए, किसी को नियुक्ति पत्र मिल जाता है, आप कैसे उसको बाहर कर सकते हैं? आप सोच रहे हैं महाराज 60 नहीं, आप पहले मेरा बात सुनिए, ठीक है। जब बीएड वाले को बाहर किया गया था, है कि नहीं, उस समय आप कहाँ थे? नहीं, ठीक है, बीएड वाला जब आया था डिसीजन, उस समय भी कोर्ट का जो आया था, तो उस समय देखिए अतुल प्रसाद ने क्या बोले थे। अतुल प्रसाद जी जो बीपीएससी के चेयरमैन है, उन्होंने बताया था कि जो नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ, जो कोर्ट का निर्णय होगा वही निर्णय होगा। अभी भी आपका कोर्ट का निर्णय ठीक है, मान लीजिए कोर्ट का निर्णय है, लेकिन बिहार देखिए हमारा एक देश ऐसा देश है जहां पे किसी को रोजगार दे दिया गया उसको ले नहीं सकते वापस। आप किसी को नौकरी दे दिया है, अब 60,000 विद्यार्थी क्या करेंगे? वो सुसाइड करेंगे, उनको सुसाइड करना पड़ेगा। तो यही नोटिफिकेशन आप उसी से, जिस समय अतुल प्रसाद जब बीएड वाले के लिए जब यह डिसीजन लाए थे, उस समय भी आप कहाँ थे? उस समय कहाँ गुम थे आप? ठीक है, नहीं, इसमें भी उस समय बोलना चाहिए था ना भैया जी। आपको हम इस बात को मान रहे हैं कि हम कहाँ थे, लेकिन आप सोच कर देखिए ना कि 70,000 को आप ज्वाइनिंग करवा दिए हैं। 70,000 बच्चे को आप एनआईओएस से जो भी थे प्राइमरी को ज्वाइनिंग करवा दिया है। अब वो लोग क्या करेंगे? अब वो लोग कहाँ जाएंगे? वो लोग का गलती किसका है? गलती एनसीटी का है। अब भुगतेगा 70,000 विद्यार्थी एनआईओएस वाला, कैसे भुगतेगा वो? नहीं भुगतेगा। आप गलती किया कौन? एनसीटी गलती किया ना जी। एनसीटी का गलती क्या था कि आप पहले क्यों लिए उन लोग को? उसी समय आप बाहर करते थे। आप एनसीटी डीएलएड करवा लिए एनआईओएस से, भर्ती में ले लीजिए, अब ज्वाइनिंग देकर नौकरी दे दी है। अब वो लड़का कहाँ जाएगा? अब तो सड़क पर आ गया वो लोग। जिसको ज्वाइनिंग दे दिया, अब ना वो 6 to 8 का तैयारी किया, ना 9th 10th का तैयारी किया, क्योंकि वो लोग को ज्वाइनिंग लेटर मिला दिए। ज्वाइनिंग लेटर क्या, आप लव लेटर धरा दिए, और वो लव लेटर लेकर क्या करेगा? वापस लीजिएगा? नहीं ले सकते हैं आप, कभी नहीं ले सकते। उस समय हम लोग भी असमंजस में पड़े थे कि हम लोग भी क्या चीज का तैयारी करें। भैया जी हम लोग सुनिए 2-3 महीना 4-5 महीना हम लोग तो पहले 1 to 5 के लिए दे दिए। उधर से हमारे अतुल प्रसाद जी मतलब नोटिफिकेशन ला कर रख दिए क्या कि बीएड वाले को नहीं एलिजिबल किया जाएगा, है ना, कि यह सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। तो उस समय हम लोग भी तो असमंजस में पड़ गए थे। हम लोग भी तो उस समय अपना समय बर्बाद किए, टाइम दिए। उस समय आप कहाँ थे? नहीं, ये बात मानते हैं। आप नोटिफिकेशन पढ़िए, बिल्कुल नोटिफिकेशन पढ़िए, सुप्रीम कोर्ट का मतलब क्या आदेश आ रहा नहीं आ रहा है, और उसी के गाइडलाइन के अंदर सब लोगों को चलना है, क्योंकि उसका नियम हम जो उसका ऑर्डर आ गया वो सर्वोपरि है, वह मानना पड़ेगा। ठीक है, आप बोले ना, ये बात को हम मानते हैं। नहीं, और ये मतलब अतुल प्रसाद जी से और है ना हमारे जो नीतीश कुमार जी है ना, निवेदन है कि आप इस पे है ना मतलब गहराई पे जाके इस मुद्दे पे आप सोचिए। ऐसा नहीं है, हम लोग के साथ भी समय, हम लोग का भी उस समय मतलब क्या हुआ, मतलब बर्बाद हुआ था। हम लोग
लोग भी मतलब प्रिपरेशन में लगे थे। ठीक है, ना? ठीक है, ठीक और- है। एक मिनट, आप बोले ना कि आपका भी समय बर्बाद हुआ है। हाँ। भैया जी, सबका समय, ऐसा सिचुएशन बहुत इंडिया में आया है, ठीक है ना। लेकिन आप किसी को रोजगार देकर हटा नहीं सकते हैं। आप बोले क्या क्या कि हम लोग के भी पास टाइम बर्बाद हुआ, बिल्कुल बर्बाद हुआ है। और नीतीश कुमार से आप कहना संवेदनशील है, बिल्कुल गहराई से सोचना चाहिए। गहराई से सोचने के साथ साथ, एक बिहारी होने के साथ साथ, एक सभ्य नागरिक होने के साथ एक नागरिकता दिखाइए कि जो भाई एक इमोशन होना चाहिए बच्चे के साथ, सुनिए, विद्यार्थी के साथ इमोशन दिखाइए ना। नियुक्ति पत्र कैसे जो बाहर दिया- कर नहीं, दीजिएगा? नियुक्ति पत्र जो दिया गया, अतुल प्रसाद जो नियुक्ति पत्र जो वहां बांटा गया है बच्चों की, उस पर लिखा हुआ है कि जो भी हम यहाँ नियुक्ति आपको दे रहे हैं कोर्ट के अंदर दे रहे हैं, ठीक है। अगर ठीक है, बाय द वे नहीं आने वाला समय में अगर ठीक है कोर्ट वैसा डिसीजन लाता है ना, तो हम उस पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, ऐसा बात नहीं है। नहीं, उस पर जब लिखा गया हो पर नोटिफिकेशन पर, तो उसके लिए लिखा गया है कि संदर्भ में अगर किसी को डिग्री फर्जी मिलता है तब आप उसको, जब फर्जी डिग्री शुरू में ही था, अगर एनआईओ से इनवैलिड था, तब फॉर्म क्यों एक्सेप्ट किए? फॉर्म एक्सेप्ट किए तब एग्जाम क्यों लिए? अब एग्जाम ले लिए, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्यों करवा लिए? आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप मोहर मार कर दिए आप अपना कि जब वो वैलिड है। अच्छा, वैलिड है तो अभी आप सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा तो इनवैलिड कैसे बोल यही दीजिएगा? चीज हम लोग का भी साथ हुआ था बीएड वाले के साथ। ठीक हम लोग का भी डिग्री तो इनवैलिड नहीं था, अरे भैया वैलिड जी- था। नहीं, हम सुनिए, पहले हम लोग का कितना दिन का कोर्स है? 24 महीने का कोर्स बिल्कुल कोर्स है। है। उन लोगों का कितना दिन का कोर्स है? देखिए, नहीं, उन लोग का 18 नहीं, महीना का, हम मानते हैं 18 महीना, 6 महीना तो टीचिंग वाला अथी भी तो किया है, टीचिंग करके वो लोग टीचिंग ट्रेनिंग भी किए हुए हैं, तो 18-24 तो हो ही जाता है। यही बात सुप्रीम कोर्ट में वकील को रखना चाहिए पूरी तरह से, लेकिन वो जीत कर भी हार गया। ये जो अभी डीएलएड वाले थे, वो लोग केस जीत कर भी हारे हैं, वो लोग को बिल्कुल जीतना चाहिए था, लेकिन वो हार गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का भैया सर्वो डिसीजन है, वो तो सर्वोपरि है। न्यायालय का जो फैसला सर्वोपरि होता है। बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए हम उसके अगेंस्ट में बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं, और ना हम अगेंस्ट में जा रहे हैं। लेकिन देखिए, आप किसी को जॉब देने की बात नहीं, जब हम लोग बीएड वाले के साथ जब ऐसा हुआ था तो हम लोग भी इस मतलब समय ठीक से है, गुजरे थे। नहीं सुने, हाँ। तो यहाँ पे भी अब ठीक है, बिहार सरकार को इस पे गहराई से सोचकर इस पे डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है, ठीक है। और ये जो नियुक्ति पत्र दिए हैं, ठीक है ना, और मतलब क्या सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग बिहार सरकार को काम करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। आप बोले सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, तो इसका मतलब 2019 में तो वैकेंसी पूरा हो गया है। ये वाला 2023 वाला, क्या 19 वाला को छठा चरण को भी बाहर करना चाहिए? क्या 5वां चरण को भी बाहर करना चाहिए? एनआईओएस में तो उसमें भी है, छठा चरण में भी एनआईओएस का विद्यार्थी है। अब बताइए, इतना विद्यार्थियों को बाहर कीजिएगा, पता चल रहा है पूरा तहस नहस हो जाएगा महाराज। तो आप नहीं समझ रहे हैं, कितना परिवार बिखर जाएगा, आप समझ रहे हैं, कितना घर लूट जाएंगे। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए और नहीं होगा। अगर होगा, याद रख लीजिए, तो उसके नियुक्ति पत्र पे नहीं लिखा गया था कि कोर्ट के अंदर हम मतलब सिलसिले के अंदर आपको हम नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, है ना? क्या वो लिखा गया था? नहीं ना। तो अब कोर्ट उस पे लिखा गया है कि जो भी अगर बाय द वे आने वाला समय में कोर्ट का वैसा है ना आदेश आएगा तो उस पे हम एक्शन लेंगे। ठीक है, तो एक्शन लेंगे तो देखिए, आप रोजगार को नहीं छीन सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए ना, 60,000 घर बर्बाद हो जाएगा महाराज। आप 60,000 घर, 60,000 बच्चे क्या करेंगे? सारा का सारा सुसाइड कर लेंगे यार। आप समझ नहीं रहे हैं इस बात को, ये छोटी मुद्दा नहीं है। अच्छा, बीएड कैंडिडेट कितना था जो उस समय परेशान नहीं हुआ? भाई साहब, आपका रिजल्ट नहीं आया था, आपको ज्वाइनिंग नहीं मिला था, आपको आपका एग्जाम सिर्फ लिया गया था, वो भी एग्जाम लेने नहीं लेते। नहीं, वो भी नहीं लेते, काहे लिया आप एग्जाम? वो आपको पर छोड़ो। नहीं, अतुल प्रसाद क्या बोले थे? अतुल प्रसाद बोले थे हाँ। कि अगर आपको एग्जाम देना है तो एग्जाम आप दीजिए, हमको उसे एग्जाम हम इसलिए ले रहे हैं, जो भी विद्यार्थी नहीं देना चाहते वो वापस भी हो सकते हैं, लेकिन एग्जाम लिए थे क्योंकि एक चांस बनेगा, प्रोबेबिलिटी बनेगा कि अगर मान लिया सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन उस समय पेंडिंग में था, अगर पेंडिंग रिजल्ट आने के बाद सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया कि महाराज की डिसीजन क्या आया कि जो उसको बाहर कर दिया जाए बीएड को, तो बाहर कर दिया गया। उस समय तो रिजल्ट नहीं आया था, आपका ज्वाइनिंग नहीं मिला था। अब कैसे, जिसको ज्वाइनिंग मिल गया है आप उसको कैसे बाहर कर दीजिएगा? तो हम क्या बोल रहे हैं, नियुक्ति पत्र जो दिया गया है ना, तो वो क्या दिया गया? कोर्ट के आदेश पर हम उस पे मतलब एक्शन लेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आप चलिए ना भैया, जो आप बात बोले उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा ना। और डीएलएड वाले को बाहर कीजिए, करना पड़ेगा, क्यों नहीं कीजिए? कैसे कर देंगे महाराज? कैसे करेंगे? नहीं करेंगे, नहीं कर सकते हैं, करना पड़ेगा। कैसे कर यह भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आपको करना पड़ेगा। नहीं, कैसे क्यों नहीं कीजिएगा? ये बिहार सरकार के लिए बिल्कुल नहीं कर सकते हैं महाराज। कैसे कर देगा? किसी को रोजगार देगा? आप रोजगार किस आधार पर? नीतीश कुमार को नहीं था, नियुक्ति पत्र किस आधार पर दिया? संवेदनशीलता की तरफ सोचना चाहिए। और नहीं मन लग रहा था गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र उड़ाने में, आप बाहर कर दीजिएगा। कैसे उड़ा रहे थे नियुक्ति पत्र? आप बाहर नहीं कर सकते हैं। नहीं, करके दिखाइए, बोले थे कि करके दिखाइए, पता चल जाएगा आपको। सुप्रीम कोर्ट के अंदर में नियुक्ति पत्र दे रहा है, अगर वो बाय द वे कोई डिसीजन लेता है, ठीक है। और जहां तक के बात सुनिए, एनआईओएस का जो मुद्दा है ना, बहुत पहले से चलते आ रहा है, अभी नहीं।
है ना। तो यह जो कैंडिडेट भाई नहीं आपको पहले सोचना चाहिए ना, आप पहले लिखना चाहिए ना अरे आपको, भैया, पहले आपको सुनो, सोचना सुनो, चाहिए, शुरू में नहीं सोचे, अब जो बाद में लोग- सोच रहे नहीं, हैं। कुछ लोग- अब नहीं, नियुक्ति सुनो, देने के बाद सुनो, ऐसा नहीं होता है। नियुक्ति देने के बाद अब बाहर नहीं, है कीजिए, बाहर करना है तो आप छठा चरण, अरे भैया, पांचवा चरण नहीं, सबको नहीं, बाहर कीजिए। हम लोगों का भी तो ऐसा नहीं होता। बीएड वाले का कितना 2 साल का कोर्स है। ठीक है, आप महाराज जाइएगा, जी, सुनो, आपका आप जाइएगा, decision नहीं, नहीं, आया है, आप जाइएगा कुछ 6 है। महीना का कोर्स कर लीजिएगा, कहिएगा हम भी वैलिड हो गए। 6 महीने का कोर्स नहीं है सर, नहीं, आप उसमें 18 महीने का ट्रेनिंग है, 18 महीने का ट्रेनिंग है। ओपन से सुनिए, ओपन से क्या आप कर लिए, हम लोग जो की रेगुलर होकर सो 18 महीना का देखिए, नहीं। देखिए सोचिए, इसमें 18 महीना का ट्रेनिंग है, 6 महीना उसमें 18 महीना का, सॉरी, उसमें जो कोर्स होता है वो किया गया, 6 महीना का ट्रेनिंग जोड़ा गया, 24 महीना तो है ही। लेकिन देखिए यह सुप्रीम कोर्ट के सामने पूरी अच्छे तरह से सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसको मानते हैं कि नहीं, क्या उस बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं, मानना पड़ेगा। हम सुप्रीम कोर्ट तो साफ तौर पे कह दिया कि नहीं उसको बाहर कर दिया जाए, महाराज जी बाहर कर देना चाहिए, ठीक है, तो अभी से बाहर कर दिया गया ना। कर दिया गया तो बाहर, अब जिसको नियुक्ति पत्र दे दिया उसको कैसे बाहर कीजिएगा, सवाल तो यही ना, आप नहीं कर सकते हैं बाहर। अगर बाहर कीजिएगा, लगभग आप महाराज जी हम बता रहे हैं कि 60%, 60,000, 70,000 में से 60,000 विद्यार्थी लगभग आपको मिलेगा एनआईओएस वाला। अब उसको कैसे आप 60,000 परिवार को क्या कीजिएगा, 60,000 बच्चे कहाँ जाएंगे, आप उसको रोजगार नियुक्ति पत्र एनआईओएस का मुद्दा जो आज से नहीं चलता रहा, ठीक है, बहुत पहले से चलते आ रहा है। तो है। उस समय आपको सोचना चाहिए कि हम कहाँ से बीएड करें, डीएलएड करें, ठीक है, ऐसा बात नहीं है। आज यह मुद्दा स्टार्ट नहीं हुआ है एनआईओएस का। ठीक है, मुद्दा था, वो केस पेंडिंग में था, तो उसी समय एनसीटी को बोलना चाहिए कि भाई साहब हम एनसीटी डीएलएड वालों को नहीं लेंगे, क्यों ले लिए आप, क्यों भर्ती करवाए, क्यों परीक्षा लिए। भर्ती करवाए हैं, ठीक है, तो बोले थे ना कि हम आने वाले समय में कोर्ट का अगर आदेश आएगा वैसा कुछ तो हम उस पे एक्शन लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अब नीतीश कुमार जी से है ना, जी को, और क्या नाम है, अतुल प्रसाद जी को अब यहाँ से संवेदनशीलता से इस है ना मुद्दे पर है ना सोच कर और फैसला लेना चाहिए। फैसला लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे के पक्ष में ही लेना पड़ेगा, बच्चे के हित में सोच कर लेना पड़ेगा। चलिए देखिए, हमारे साथ अभ्यर्थी थे, मतलब बता दे रहे हैं आपको, कुछ आक्रोशित ज्यादा थोड़ा लग रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं इनको भी तकलीफ है। और क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है, एनआईओएस को बाहर कर देना चाहिए? बाहर तो सुप्रीम कोर्ट कर ही दिया है, लेकिन क्या जिनको नियुक्ति पत्र दे दिया गया है, क्या उनसे नियुक्ति पत्र आपस ले लिया जाएगा? कहीं ना कहीं बड़ा गंभीर सवाल बन गया है और काफी गंभीर जो है लोगों में आक्रोशित का माहौल हो गया है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे को लेकर। आप देख रहे हैं समाचार चक। जय हिंद, जय भारत।